हेलो बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें के सारे ऑब्जेक्टिव ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट है और यदि आपका पॉलिटिकल साइंस है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ना पूरा देख लेना। ठीक है, चलिए तो आज का सबसे पहला सवाल रहेगा बाबू, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है ना, तो देखो भारत के अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात किया जाए ना तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, और दूसरे राष्ट्रपति की बात करें तो वो हो जाएंगे डॉक्टर राधा कृष्णन। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है ना, अगर हम लोग तीसरे राष्ट्रपति की बात करें ना तो वो हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर है? चलिए तो दूसरा सवाल पे सारे बच्चे ध्यान देना जरा। ठीक है ना, तो देखो दूसरा में क्या दिया है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, देखो अगर भारत में पहला आम चुनाव की बात करें तो वो हुआ था आपका 1952 में। ठीक है ना, और दूसरा कब हुआ? 5 साल बाद हुआ होगा तो 1957 में। कब हुआ दूसरा आम चुनाव बच्चों? तो 1957 में हुआ। आप लोग को याद रहना। ठीक है, चलिए थर्ड सवाल पे सारे बच्चे ध्यान देंगे जरा। तो तीसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चों, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ठीक है ना, तो याद ना मेरे प्यारे बच्चों, सी राजगोपालचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, चलिए चौथा सवाल पे ध्यान देना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चा बच्चा को याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना। और साथ में आप लोग बाबू याद रहना, आज मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग को, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज आप लोग क्लास को पूरा कर ही लेना। ठीक है ना, और अगर आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके ना अपने दोस्तों में प्लीज वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है ना, शेयर करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं था, ये सारे कम आप लोग दबा के करो फटाफट। ठीक है, चलो तो सारे बच्चे पांचवा सवाल पे ध्यान देना, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ठीक है ना, तो आप लोगों को मालूम होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बाबू? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, चलिए तो छठा सवाल पे सारे बच्चे ध्यान देना जरा। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ठीक है ना, तो आपको मालूम होगा बाबू, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 ईस्वी में स्टार्ट किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को ना दांडी यात्रा से स्टार्ट किया गया था ना, दांडी यात्रा से स्टार्ट किया गया था, जिसमें समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। क्लियर है? चलिए सारे बच्चे सातवां सवाल पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चे, सातवां सवाल पे ध्यान देंगे, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ठीक है ना, तो आपको मालूम होगा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी बाबू 1950 को इसको लागू किया जाता है। ठीक है ना, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है ना, भारत गणतंत्र हो गया कब? 26 जनवरी 1950 को। तो जितने प्यारे बच्चे यहाँ पे साथ का ये बताएंगे, सारे बच्चों का आंसर सही जा रहा है। ठीक है, चलिए सारे बच्चों को 8 का आंसर बता दीजिए ना मेरे साथ। ठीक है, तो देखिए 8 में क्या दिया, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? है ना, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो फटाफट सारे बच्चे कमेंट करते चलेंगे। ठीक है बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है ना, चलिए सारे बच्चे 9वां सवाल पे ध्यान देंगे। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, तो देखो बच्चों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो 1906 में। ठीक है ना, और बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। ठीक है ना बाबू, चलिए और वो जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने उसकी स्थापना कब हुई थी बाबू? तो 1907 में हुआ था। आप लोग को याद रहना। ठीक है, चलिए सारे बच्चे 10 पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 10 पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। ठीक है ना, ऑन लिबर्टी है ना, ऑन लिबर्टी शीर्षक ये जो पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है ना, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद है ना बाबू, J.S. मिल है ना, ऑन लिबर्टी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.S. मिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 11 पे सारे बच्चों को ध्यान देना है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? एक राज्य का तत्व कौन नहीं है बाबू? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राजनीतिक दल। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो राजनीतिक दल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सारे बच्चों को अब 11 पे ध्यान देना है। 11 तो हम लोग देख ही लिए, 12 पे ध्यान देंगे। चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है ना, किसके अंतर्गत की जाती है? क्लियर है? तो सारे बच्चों को याद है मेरे प्यारे बच्चों, संची है ना, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है? 12 का डी आंसर सही चला जाएगा। सारे बच्चों को 13 पे ध्यान देना मेरे भाई लोग को, 13 पे ध्यान देना बाबू लोग को। ठीक है ना, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, बहुत ही प्यारा सवाल आ गया। ठीक है ना, तो आपको मालूम होगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था मेरे बच्चों? बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? है ना, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है ना, आज़ादी तो हमारा मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है ना, इसको कौन रोक पाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था बाबू। तो यहाँ पे 13 का आपका सी आंसर सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब सारे प्यारे बच्चे 14 पे ध्यान देना, भारत के प्रथम
विदेश मंत्री थे, है ना। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे बाबू? तो याद ना मेरे बच्चों, पंडित नेहरू थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बाबू। तो 14 का आपका यहाँ पे सी आंसर सही चला जाएगा। क्लियर है। चलिए 15 नंबर पे सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है ना। राज्यसभा का सभापति होता है ना, राज्यसभा का सभापति होता है, कौन होता है बाबू? तो उपराष्ट्रपति होता है मेरे प्यारे बच्चों। कौन होता है मेरे भाई? तो उपराष्ट्रपति होता है बाबू। तो यहाँ पे 15 का आपका बी आंसर सही चला जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 16 नंबर की तरफ। सारे बच्चों को 16 पे ध्यान देते चला मेरे भाई लोग को, ठीक है। तो देख सकते हो 16वां सवाल भी आ गया, बहुत ही प्यारा सवाल आ चुका है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है बाबू? ठीक है ना। तो याद रखना राज्यपाल होता है। कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? राज्यपाल होता है। तो आपका 16 का बी चला जाएगा, ठीक है। 17 पे ध्यान दीजिए। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है ना, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, ठीक है। तो सारे बच्चे सवाल का आंसर जरा फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, क्या जाएगा इसका आंसर, ठीक है बाबू, फटाफट कमेंट करेंगे। तो 17 का बाबू इसे आपका सी आंसर सही चला जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था, भारत में कौन सी व्यवस्था है ना, तो बहुदलीय व्यवस्था। क्लियर है। चलिए अब सारे बच्चों को 18 पे ध्यान देना मेरे भाई लोग को। भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी, है ना, किस योजना के तहत बनी थी, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी, याद रखेंगे, ठीक है बाबू। चलिए 19 पे ध्यान देंगे सारे मेरे प्यारे बच्चों। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, ठीक है। 19 का भी चला जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट होगा प्लीज कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर देंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आप लोग को जहां तक हो सके ना मैं आप लोग को हेल्प करूँ, है ना। आप लोग तो इतना कर सकते हो कम से कम, है ना। और दबा के दोस्तों में प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर करो, ठीक है। चलो 20 पे ध्यान देना। भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना। देखो तो इसे भारत का संविधान मैंने आपको बताया था ना 26 नवंबर 1949 के बन के तैयार था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1900 है ना 50 को। तो यहाँ पे तो 1950 ऑप्शन में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग मारेंगे 26 नवंबर 1949, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे आपका 20 का सी आंसर सही चला जाएगा, करेक्ट है। चलिए 21 पे सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा जरा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे बाबू? तो याद रखना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। चलिए सारे बच्चों को 22 पे ध्यान देना है मेरे भाई लोगों को, 22 पे ध्यान देना है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो मैंने आम चुनाव की बात करें ना, प्रथम की बात करें ना, तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था मेरे बच्चों? 1952 में प्रथम बार है ना आम चुनाव हुआ था, याद रखेंगे। तो 22 का डी होगा। और इस आम चुनाव में कांग्रेस की ना बहुत ही ज्यादा मतलब बहुमत से मतलब विजय है ना हासिल किए थे, ठीक है ना। तो बाबू हेलो बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल, ठीक है बाबू। तो आज का सबसे पहला सवाल आपका रहेगा 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सी संगठन का? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना, इसकी स्थापना हुआ था। चलिए तो आज के सेकेंड सवाल आपके सामने में आ गया, यहाँ पे ध्यान से देखना सारे बच्चे। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है ना। तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है ना। तो जो पहला हुआ था पंचवर्षीय योजना वो 1951 में, और जो दूसरा हुआ था ना 5 साल पे होता है ना, तो 1956 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? तो 1956 में, ठीक है। तो दूसरा सवाल का जितने प्यारे बच्चे यहाँ पे बी बताएंगे सारे बच्चों का आंसर सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल पे सारे बच्चे ध्यान देंगे। भारत में 11वीं है ना, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, ठीक है ना बाबू। तो 2012 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 2012 में लागू हुई थी। क्लियर है। चलिए तो तीसरा देख लिया आप लोग। चौथा सवाल पे सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है ना। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था, है ना, किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। किसने किया था समर्थन? तो इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है बाबू। पांचवा सवाल पे सारे बच्चे ध्यान देंगे। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, ठीक है बच्चों। पांचवा सवाल पे आप लोग को ध्यान देना मेरे भाई लोगों को, ठीक है बाबू। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होंगे बच्चों? प्रधानमंत्री होंगे। पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। छठा सवाल पे सारे बच्चों को ध्यान देना है। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, है ना, मुख्य उद्देश्य था। चलिए छठा सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करते चलेंगे बाबू। तो यहाँ पे हो जाएगा 5वीं। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 5वीं हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सारे बच्चों को 7वां पे ध्यान देना, 7वां नंबर पे ध्यान देना मेरे भाई लोग को, ठीक है ना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? बहुत ही प्यारा सवाल आ गया है। 7 नंबर। तो सारे बच्चों को 7 का आंसर फटाफट क्लियर करते चला मेरे भाई लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएंगे बाबू ने नीति आयोग। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो नीति आयोग हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 का आपका ए आंसर सही चला जाएगा। 7 का जितने बच्चे यहाँ पे ए बताओगे ना, सारे बच्चों का आंसर क्या चला जाएगा? यहाँ पे सही चला जाएगा। क्लियर है। चलिए अब सारे बच्चों को 8 पे ध्यान देना मेरे भाई लोग को, 8 पे ध्यान देना बाबू लोग को। MS स्वामीनाथ का संबंध था, किससे संबंध था बाबू? तो हरित क्रांति से संबंध था। किससे संबंध था मेरे प्यारे बच्चों? तो हरित क्रांति से संबंध था, ठीक है। तो जितने प्यारे बच्चों यहाँ पे 8 का डी बताओगे सारे बच्चों का आंसर सही चला जाएगा। चलिए अब सारे बच्चों को 9 पे ध्यान देना मेरे भाई लोगों को, 9 पे ध्यान देना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं था, है ना।
संवैधानिक संस्था इनमें से कौन नहीं है, ठीक है, 9 का बताना है बाबू लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए आंसर, नीति आयोग। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो नीति आयोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए सारे बच्चों को 10 पे ध्यान देना मेरे भाई लोग को। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। चलिए 10 का आंसर क्लियर करना सारे भाई को, 10 का आंसर, ठीक है बाबू रे। तो इसका हो जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो स्वामीनाथन। कौन हो जाएंगे, स्वामीनाथन को क्या कहता है, हरित क्रांति के जनक, ठीक है। चलिए 11 पे सारे बच्चे ध्यान देना। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है बाबू, तो 1 अप्रैल से ना 31 मार्च है ना बाबू, 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक है। तो जितने बच्चे 11 का सी बताओगे सारे बच्चों का आंसर सही जाएगा, क्लियर है। चलिए आप लोग से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट होगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, नहीं तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, ठीक है। और साथ में आप लोग कमेंट करते रहे। अगर चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए 12वां सवाल पे ध्यान देंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है बाबू। तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था मेरे बच्चों, तो 1952 में, याद रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 1956 से 1961 था। पहला का 1951 से 1956 था, और दूसरा का क्या था बच्चों, तो 1956 से 1961 था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सारे बच्चों को 14वां सवाल पे ध्यान देना है। लोक लेखा समिति में होते हैं, लोक लेखा समिति में होते हैं, क्या होते हैं। चलिए 14 का आंसर फटाफट सारे बच्चों को यहाँ पे क्लियर करते चलना है, ठीक है बच्चों। तो 15 सदस्य लोकसभा से है ना, तथा 7 सदस्य राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। यही 14 का सही आंसर आपका सही चला जाएगा। चलिए 15 पे सारे बच्चों को ध्यान देना है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, है ना, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके, है ना, शासनकाल में हुई थी। चलिए 15 का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करते चलेंगे। तो याद रखो बच्चों, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है बाबू। तो 15 का आपका सही आंसर सही चला जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल पे ध्यान देंगे। भौतिक समानता का अर्थ है, ठीक है बाबू, भौतिक समानता का अर्थ क्या है, ठीक है, तो सामाजिक समानता। क्या हो जाएंगे बच्चों, सामाजिक समानता हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सारे बच्चों को 17 पे ध्यान देना है। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है ना, किस विचारधारा पर आश्रित है। चलिए 17 का आंसर सारे बच्चों को फटाफट करते चल रहे हैं, ठीक है बाबू। तो लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 पे सारे बच्चों को ध्यान देना मेरे भाई लोग को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलिए बहुत ही प्यारा सवाल आ गया। 18 का आंसर फटाफट सारे बच्चों को क्लियर करते चलना है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों, तो 1905 में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 19 पे सारे बच्चों को ध्यान देना है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था, कहाँ से ग्रहण किया गया था, ठीक है। 19 का आंसर फटाफट बताते चलना है। 19 का आंसर, ठीक है बाबू, तो सोवियत संघ। कहाँ से लिया गया था बच्चों, तो सोवियत संघ से, ठीक है। चलिए 20 पे सारे बच्चों को ध्यान देना है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई बच्चों, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई बच्चों, तो सोवियत संघ से ली गई, याद रखेंगे, ठीक है। चलो 21 पे सारे बच्चे ध्यान देना, ठीक है ना। और याद रखना ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सारे बच्चे सेशन में पूरे बने रहेंगे, है ना, और साथ में आप लोग अपना प्यार दिखाते रहेंगे, लाइक कमेंट, है ना, सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। चलो 21 पे ध्यान देंगे। योजना आयोग को भंग कर दिया गया था, कब भंग कर दिया गया था बच्चों, तो 2014 में। कब, तो 2014 में। चलिए 22 पे सारे बच्चों को ध्यान देना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी बच्चों, तो मैंने आपको बताया था ना 1951 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, तो 1951 में। तो 22 का यहाँ पे बी चला जाएगा। चलिए 23वां सवाल पे ध्यान देंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, क्या था इसका उद्देश्य, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को याद है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कोई भी मतलब उद्देश्य नहीं था, ठीक है इसका। चलिए 24वां सवाल पे ध्यान देंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते बच्चे, तो प्रधानमंत्री। कौन होते मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रधानमंत्री होते, ठीक है। चलिए 25वें साल पे सारे बच्चों को ध्यान देना है। 25 नंबर पे ध्यान देना है। निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, कौन प्रभावित करने की कोशिश करता है। चलिए 25 का आंसर बताते चलेंगे सारे बच्चे। तो दबाव समूह, क्या हो जाएगा बच्चों, दबाव समूह हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 पे ध्यान देंगे। पंचायती राज है ना, पंचायती राज है, पंचायती राज है, क्या है पंचायती राज, तो याद रखेंगे त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ठीक है बच्चों। 27 पे सारे बच्चे ध्यान देंगे। आज के लास्ट सेकेंड सवाल, ठीक है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, कौन करता है। चलिए 27 का आंसर बताएंगे बाबू, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा अपने बच्चों, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 28 पे ध्यान बच्चे ध्यान देंगे। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है बच्चों, तो याद रखना प्रमुख होते, कौन होते मेरे बच्चों, तो प्रमुख होते, ठीक है बाबू। तो 28 का सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप लोग अगर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत।